हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 के न्यू लॉन्गमैन विस्टास की बुक, एसएसटी की, सोशल साइंस की। उसमें हमने हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। चैप्टर 1 का पार्ट जो है कि सेकेंड बाकी था और चैप्टर 2 का भी पार्ट सेकेंड आपका बाकी था। बाकी जितने चैप्टर्स थे वो सब मैंने पूरे पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अब अपने प्रॉमिस के मुताबिक, वादे के मुताबिक, मैं शुरू कर रहा हूँ आपका सिविक्स का जो है चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है डाइवर्सिटी। ठीक है, तो आइए इस अगर आपने हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। और फिलहाल जो है कि मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा चैप्टर नंबर 1 डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या होती है, आइए हम समझते हैं। और पहला हेडिंग मैं लेता हूँ। कह रहे कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, अ क्लोज लुक एट द टेबल दैट यू हैव क्रिएटेड टेल अस दैट ईच ऑफ द थ्री नेबर्स इज डिफरेंट। कह रहा है कि ये ऊपर जो है कि आपका यहाँ पे एक टेबल दिया है। ठीक है, एक फरहीन नाम का है, दूसरा ईशान नाम का है, तीसरा आकृति नाम की है। तो उसके थ्रू ये समझा रहा है कि तीनों की जो फैमिली है वो अलग अलग है, तीनों नेबर्स हैं, दे हैव डिफरेंट नेम्स, तीनों के नेम अलग अलग हैं, दे वेयर प्रोबेबली बोर्न इन डिफरेंट सिटीज़, वो तीनों अलग अलग सिटीज़ के हैं, एंड दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वो अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोल रहे हैं। येट दे हैव समथिंग इन कॉमन, कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ है जो उनके बीच कॉमन है। दे लिव इन द सेम लोकेलिटी, कॉमन क्या है कि वे एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, एंड ईच स्पीक्स एटलीस्ट वन कॉमन लैंग्वेज, और उसमें से उन परिवारों में से जो परिवार है, तीनों के परिवार कम से कम एक कॉमन लैंग्वेज जरूर बोल रहे हैं, एक कॉमन लैंग्वेज जरूर बोलते हैं। इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए मैं गोरखपुर में रहता हूँ, आप बेंगलोर में रहते होंगे, मुंबई से देख रहे होंगे, दिल्ली से देख रहे होंगे, यूपी से देख रहे होंगे, बिहार से मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन तो हम अलग अलग हैं। हम यूपी के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले होंगे, या आप किसी और स्टेट में रह रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश बोलना जानते हो, अगर साउथ के स्टेट होंगे तो आप तमिल, इंग्लिश, तेलुगु सब बोलना जानते होंगे। लेकिन इसमें भी हमारी एक यूनिटी है। हम ऐसे दिखने में तो अलग अलग हैं, लेकिन हमारा नेशन क्या है, एक है। हमारा देश क्या है, एक है। हमारा झंडा क्या है, एक है। हमारा फ्लैग क्या है, एक है। हमारा कल्चर क्या है, एक है। इसी चीज को क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। लुक अराउंड योर सेल्फ, कह रहा है कि अपने आसपास देखिए। इजंट योर क्लासरूम ए रिप्लिका ऑफ सिचुएशंस गिवन अबव, कह रहा है आपका ये जो क्लासरूम है वो खुद में भी डाइवर्स है, डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। ईच स्टूडेंट इन योर क्लासरूम नॉट ओनली लुक्स डिफरेंट, कह रहा है कि आपके क्लास का हर एक स्टूडेंट अलग अलग दिखता होगा, सबके एक जैसे चेहरे तो होंगे नहीं, और उन सब की अलग अलग हैबिट्स भी होंगी। कोई पढ़ने में अच्छा होगा, कोई पढ़ना नहीं पसंद करता होगा, कोई घूमना पसंद करता होगा, कोई शरारत करता होगा। स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस, हो सकता है कि वो अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलते हो, कोई हिंदी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई ओरिजिनल लैंग्वेज बोलता हो। बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन, हो सकता है कि वहाँ आप में, आपके क्लास में कोई बंगाली लड़का हो, कोई बिहार का लड़का हो, कोई यूपी का लड़का हो, कोई झारखंड का लड़का हो। ठीक है, तो क्या है कि उनके कल्चर भी अलग अलग हैं, और हो सकता है कि कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई क्रिश्चियन हो, तो रिलीजन भी अलग अलग हो सकते हैं। देयर कैन बी मैनी मोर सच डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स, यानी कि आपके और आपके फ्रेंड में भी कई सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी हाइट लंबी हो, आपका फ्रेंड थोड़ा सा कम हाइट का हो, आप तेज बोलते हो, आपका फ्रेंड धीमा बोलता हो, आप थोड़े मोटे हो, आपका फ्रेंड दुबला हो, या उल्टा भी हो सकता है। दिस एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इज टर्म डाइवर्सिटी, तो एक दूसरे से, एक दूसरे का अलग होना, ठीक है, अलग दिखना, अलग होना, ये क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी कहलाता है। एट द सेम टाइम सम ऑफ यू माइट बी द सेम एज और माइट शेयर सिमिलर इंटरेस्ट, कह रहा है कि उस क्लास में कुछ लोग एक ही सेम एज के होंगे, एज उनकी सेम होगी, और कुछ लोगों का क्या होगा कि इंटरेस्ट भी सेम होगा, और कुछ लोग इंटरेस्ट क्या होगा, अलग होगा। दिस रेफर्स टू द सिमिलरिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स, कह रहे हैं कि अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें सिमिलर भी होंगी, कुछ कुछ चीजें सेम भी होंगी, कुछ कुछ आदतें सबकी मिलती जुलती भी होंगी। Despite this apparent diversity in class, it remains a single unit where students learn and play together. कह रहे इतनी सारी अलग अलग डिफरेंसेस होने के बाद भी उन सबका स्कूल क्या है, एक है। उन सबका क्लास क्या है,
एक है, उन सबको टीचर्स कैसे पढ़ाते होंगे? लगभग एक ही टीचर सबको पढ़ाता है, एक बार में तो एक ही टीचर सबको पढ़ाएगा। एक सेक्शन की बात की जाए, ठीक है, दूसरे सेक्शन में अगर दूसरा टीचर पढ़ाएगा तो वो पूरे क्लास के सेक्शन को ही टीचर पढ़ाएगा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी अ वे ऑफ लाइफ, करके ये जो डाइवर्सिटी है ये जीवन का क्या है? एक रास्ता है, एक वे है, ये अच्छी चीज है। वी लव वेयरिंग डिफरेंट क्लोथ्स ईच डे, कह रहा है कि हम अलग अलग दिन अलग अलग कपड़े पहनना पसंद करते हैं, एक ही प्रकार के कपड़े तो हम रोज पहनते नहीं हैं। ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड और एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, कह रहे कि हमको अच्छा अच्छा भोजन खाने के लिए चाहिए और नए नए जगह पे घूमने के लिए चाहिए। इमेजिन इफ वी हैड टू वियर द सेम क्लोथ्स एवरी डे, कह रहा कि सोचिए कि अगर हमको रोज एक ही कपड़ा पहनना पड़े और एक ही फूड रोज खाना पड़े और विजिट द सेम प्लेस अगेन एंड अगेन, एक ही चीज हमको बार बार एक ही प्लेस पे हमको बार बार घूमने जाना पड़े, वुड वी फाइंड इट इंटरेस्टिंग, तो क्या वो अच्छा लगेगा? क्या वो इंटरेस्टिंग लगेगा? क्या हम बोर नहीं होंगे? डेफिनेटली हम बोर होंगे। तो लाइफ वुड इन फैक्ट बिकमिंग बोरिंग, तो ऐसे में लाइफ कैसे हो जाएगी? बोरिंग हो जाएगी, लाइफ से सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी इन अ वे ऑफ लाइफ, ईच ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, कह रहा है कि डाइवर्सिटी इसी को एक्सेप्ट करने में है कि हर कोई आदमी अलग अलग होता है, डाइवर्स फ्रॉम वन अनदर। एक आदमी की सारी हैबिट्स दूसरे आदमी से नहीं मिलेंगी, एक बच्चे की जो फीचर्स हैं दूसरे बच्चे के फीचर से नहीं मिलेंगे, हूबहू नहीं मिलते हैं, यही डाइवर्सिटी है। सम पीपल आर गुड एट पेंटिंग वाइल अदर्स आर गुड एट राइटिंग, कह रहे कुछ लोग पेंटिंग बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोगों की राइटिंग सुंदर होती है, कुछ लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी होती है, कुछ लोग बुक अच्छे से पढ़ लेते हैं, कुछ मैथ्स अच्छे से लगा लेते हैं, कुछ की इंग्लिश बहुत ही मजबूत होती है, कुछ जो है कि साइंस में अच्छा मार्क्स लाते हैं, कुछ के जो है कि मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग वकील बनते हैं, कुछ डॉक्टर्स बनते हैं, कुछ इंजीनियर्स बनते हैं, कुछ आर्किटेक्ट बनते हैं, और सभी में कुछ न कोई स्किल होती है, उसके अकॉर्डिंग वो स्किल सीखते हैं और अपने अपने जॉब जो है कि क्या करते हैं अपने अपने जॉब्स को परफॉर्म करते हैं। द अंडरलाइंग फैक्ट इज दैट, वो उस फैक्ट को क्या करते हैं, इस फैक्ट को वो मजबूत करते हैं। आइए चलते हैं अगले पेज पे। हाँ, ह्यूमन बीइंग इज यूनिक एंड these differences must be appreciated, यार है कि ऐसे ही सभी लोग अलग अलग होते हैं और ये जो अलगाव है, ये जो डिफरेंस की फीलिंग है, चीज़ें हैं, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, इसको कंडेम नहीं किया जाना चाहिए, इसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए। डाइवर्सिटी दस इज नीडेड टू ऐड वैरायटी टू लाइफ एंड मेक इट मोर मीनिंगफुल, कह रहा है कि डाइवर्सिटी होने से, डिफरेंसेस विभिन्नता होने से लाइफ में एक वैरायटी मिल जाती है और लाइफ को मोर मीनिंगफुल कहा जा सकता है। अब इंडिया के बारे में बात कर रहा है, इंडिया लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, यार हमारे इंडिया में तो डाइवर्सिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी वेयर वी, यार इंडिया है, ये जो धरती है, जो लैंड है, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको मिल जाती है। डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस, हमें कुछ अंतर भी है, कुछ डिफरेंस भी है, लेकिन इसके बावजूद भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हैव लिव्ड हारमोनियसली फॉर सेंचुरीज, वी वर्शिप ग्रेट गॉड्स, कह रहा है कि कई सालों तक, कई जो है कि थाउजेंड्स ईयर्स तक हमने अलग अलग गॉड का वर्शिप किया है, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की है। ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, हम अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, हम अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। एंड स्पीक वेरियस लैंग्वेजेस, और कई सारी लैंग्वेजेस हम बोलते हैं। येट देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दैट वी डू आइडेंटिकली, जो हम लगभग एक ही जैसा करते हैं। ओनली आवर वेज ऑफ डूइंग देम आर डिफरेंट, उन चीज़ों को करने का जो तरीका है वो अलग है, लेकिन वो चीज़ें क्या हैं? सेम है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, आइए एग्जाम्पल से हम इंडिया की डाइवर्सिटी को और बेहतर समझते हैं। क्या डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया इज नोन एज अ नेशन ऑफ हैविंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इंडिया में जो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट वे ऑफ क्लोथिंग है, डिफरेंट पहनावा है, खान पान अलग अलग है, इसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। दिस फ्रेज वॉज कॉइंड बाई इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ये जो वर्ड है,
सबसे पहले यूनिटी इन डाइवर्सिटी को किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। एज लिंग्विस्टिक, उनके अनुसार इंडिया के लैंग्वेज में, रिलीजन में, जोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, किस किस टाइप की डाइवर्सिटी है भारत में, हमारे इंडिया में? लिंग्विस्टिक है, भाषा अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है। रिलीजियस, रिलीजन अलग अलग है, माने कई सारे रिलीजन है इंडिया में। जोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब कि अलग अलग जो एक जगह जब अलग अलग हिसाब किताब है, जैसे कुछ पहाड़ी इलाके हैं, कुछ आइलैंड हैं, कुछ में जो है कि लोग ज़्यादा रहते हैं, कुछ पठारी इलाके हैं, कुछ पहाड़ी इलाके हैं, कुछ समतल फिर हिसाब के इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, और कल्चर तो अलग अलग है ही। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, अब बात करते हैं कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे हम अलग अलग कैसे हैं। कह रहे इंडिया हैज़ ए डाइवर्स लिस्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस, कह रहे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है कि बोली जाती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब एक सर्वे के मुताबिक ये माना जाता है कि एटलीस्ट 800 लैंग्वेजेस एंड 2000 डायलेक्ट्स, कह रहे कि 800 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं एंड 2000 डायलेक्ट, डायलेक्ट का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, ठीक है? सब लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, ये पाई जाती हैं। ऑफ दिस 22 लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के पार्लियामेंट ने 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है। और इन 22 लैंग्वेजेस में लिटरेचर लिखे जा सकते हैं, कविता कहानी भी लिखी जा सकती है, स्टोरी लिखी जा सकती है, और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी जा सकती हैं। इनकी स्क्रिप्ट भी सुरक्षित है। सम ऑफ दिस नेशनल लैंग्वेजेस इंक्लूड हिंदी, गुजराती, मणिपुरी, संथाली, तेलुगु, उर्दू। इन 22 लैंग्वेजेस में कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, जैसे हिंदी है, गुजराती है, मणिपुरी है, संथाली है, तेलुगु है, उर्दू है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। वन वुड थिंक दिस वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस वुड मेक इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, कह रहे कि कोई सोच सकता है कि इतनी सारी लैंग्वेजेस जब इंडिया में बोली जाती हैं, तो एक पर्सन को, एक आदमी को इतनी सारी लैंग्वेज तो बोलनी आएंगी नहीं। अरे बहुत ज़्यादा बोलेगा तो हिंदी बोल लेगा, इंग्लिश बोल लेगा, अगर बंगाल में कुछ दिन रह लिया तो बंगाली बोलना सीख जाएगा। वो अपनी पूरी ज़िंदगी इंडिया में घूम घूम के तो बिताएगा नहीं हर एक स्टेट में। तो 2-3 लैंग्वेजेस, 4 लैंग्वेजेस एक आदमी बोल सकता है, फ्लुएंटली बोल सकता है, लेकिन 22 के 22 लैंग्वेजेस बोलना कठिन है। तो कुछ लोग सोच सकते हैं इसमें कि कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में, कन्वर्सेशन करने में दिक्कत होती होगी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स लैंग्वेज एंड नॉलेज ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज लाइक हिंदी एंड इंग्लिश हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, कह रहे लेकिन कोई तमिल जानता हो, तेलुगु जानता हो, तो वो हिंदी और इंग्लिश भी वो जानता है, तो हिंदी इंग्लिश के थ्रू जो है कि बातचीत करना आसान हो जाता है, लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी को हम कैसे समझ सकते हैं? कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, जैसे हिंदू है, बुद्ध है, सिख है, जैन धर्म है, ठीक है, पारसी रिलीजन है, और फिर आपका इस्लाम है, बहुत सारे रिलीजियस यहाँ पे रहते हैं। और रिलीजन वाले का पूजा पाठ करने का ढंग भी अलग है। हिंदू के लिए टेम्पल है, इस्लाम के लिए मस्जिद है, मुस्लिम के लिए मस्जिद है, बौद्धों के लिए मठ है, स्तूप है, ठीक है, जैन के लिए भी मंदिर है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। लोग अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, अपने अपने तरीके से वर्शिप करते हैं, ठीक है। हिंदू जो है कि मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और मुस्लिम जो है कि मस्जिद में जाकर के प्रेयर करते हैं, क्रिश्चियन जो है कि गिरजाघर में, चर्च में जाकर के प्रेयर करते हैं। इस हिसाब से हमारे यहाँ जो रिलीजन के आधार पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अलग अलग रिलीजन के लोग हैं जो अलग अलग रिलीजन को मानते हैं, कुछ मुस्लिम धर्म को मानते हैं, कुछ हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ जैन है, कोई बौद्ध है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, ठीक है। ये अलग अलग अपने अपने आधार पे, अपने अपने बेसिस प्रैक्टिस करते हैं, अपने अपने रिलीजन का प्रचार करते हैं, उसको बढ़ाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस ये करते हैं, और इनको पूरी छूट है ऐसा करने की, कोई रोक टोक इसमें है नहीं। उसके बाद से डाइवर्सिटी इन फूड एंड फेस्टिवल्स कैसे है? चलो इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ होली, दिवाली, दशहरा, ये सब मनाया जाता है। केरला में भी, चाहे साउथ इंडिया में भी अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं।
और उन त्योहारों को मनाने के लिए अलग अलग प्रकार के फूड बनते हैं, अलग अलग प्रकार की ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, तरीके हैं उनको मनाने के। केरला का एग्जांपल दे रहा है कि हैव सेवरल डिशेज मेड आउट ऑफ कोकोनट। केरला में बहुत सारी डिशेज जो है कि कोकोनट के तेल में बनाई जाती हैं, क्योंकि वो वहाँ ये अवेलेबल होता है। अपने यूपी में, बिहार में, झारखंड में हम जो है कि मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लेते हैं, सूरजमुखी का ऑयल यूज़ कर लेते हैं, राइस ब्रान ऑयल यूज़ कर लेते हैं, बाकी सब यूज़ कर लेते हैं। According to their local customs and rituals, the common elements in all celebrations in that celebrate humanity. जितने भी त्योहार हैं, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, वो किसको सेलिब्रेट करते हैं? ह्यूमैनिटी को सेलिब्रेट करते हैं। सब में मानवता है। कोई त्योहार हमको किसी की जान लेना नहीं सिखाता, कोई फेस्टिवल हमको झगड़ा लड़ाई फसाद करना नहीं सिखाता। सारे फेस्टिवल्स हमको प्रेम करना ही सिखाते हैं, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना ही सिखाते हैं। किसी में मर्डर करना सिखाया नहीं जाता, सब में क्या सिखाया जाता है? लव सिखाया जाता है, प्रेम सिखाया जाता है, ठीक है, और ब्रदरहुड सिखाया जाता है। सम ऑफ द कॉमन रिचुअल्स विच आर फॉलोड इन मोस्ट फेस्टिवल्स आर प्रोसेशन इन द स्ट्रीट्स। तरह की इन सारे फेस्टिवल्स में कुछ पॉइंट्स कॉमन है। कई सारे फेस्टिवल्स में जुलूस निकाला जाता है, लोग सड़कों पे चलते हैं, नारा लगाते हैं, डेकोरेशन ऑफ होम्स, घर को सजाते हैं, एंड सैक्रेड प्लेसेस, और पवित्र स्थानों में पूजा पाठ करते हैं अपने हिसाब से। ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस परफॉर्मेंसेस, कुछ त्योहारों में, फेस्टिवल्स में ट्रेडिशनल परंपरागत डांस भी होता है, फोक लोकगीत गाए जाते हैं, फोक सॉन्ग गाए जाते हैं, फोक डांस किया जाता है। स्पेशल डिशेस, कुछ विशेष प्रकार के खाने बनाए जाते हैं। फ्लावर्स एंड लाइट्स, फूलों से सजाया जाता है और लाइट से भी सजाया जाता है। उसके बाद ये है कि जोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। करें इंडिया में जमीन के आधार पे, जो हमारा जोग्राफी है उसके आधार पे भी हम डाइवर्स हैं, लैंड फॉर्म्स के बेसिस पे। जैसे हिमालय रीजन जो है, वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, वहाँ के लोगों को रहने में काफ़ी दिक्कत होती है, वेदर काफ़ी जो है कि ठंड होता है। और वहीं यूपी बिहार में या झारखंड में आप आ जाइए, बंगाल में आ जाइए, तो वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़मीनें प्लेन हैं, घर आसानी से बन जाता है, और बर्फबारी वगैरह जो स्नोफॉल यहाँ नहीं होता है। और हिमालयन रीजन में स्नोफॉल वगैरह काफ़ी होता है। फिर आप जैसे तिब्बत में चले जाइए, ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास के एरिया में चले जाइए, तो हर जगह क्या चीज़ें हैं? अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। पंजाब में आप चले जाएंगे तो वहाँ खेती बहुत अच्छी होती है, झारखंड में जाएंगे तो वहाँ आपको जंगल ज़्यादा मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो वहाँ आपको रिवर ज़्यादा मिलेंगी, यूपी में आएंगे तो भी रिवर्स मिलेंगी, अंडमान निकोबार में जाएंगे तो आइलैंड है, इधर आसाम में चले गए, नागालैंड में चले गए, मणिपुर में चले गए तो उधर आपको माउंटेन ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। आप केरला में चले गए, साउथ में चले गए तो वहाँ पे आपको प्लेट्यू ज़्यादा मिलेंगे, माउंटेन ज़्यादा मिलेंगे और रिवर्स भी ज़्यादा मिलेंगी। इन सब जगहों के टेम्परेचर भी अलग अलग हैं। यूपी में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन आप हिमाचल प्रदेश में चले जाएँ, शिमला चले जाएँ, मनाली चले जाएँ, नैनीताल चले जाएँ तो वहाँ मौसम क्या होता है? कूल होता है, मौसम ठंडा होता है, लोग वहाँ पिकनिक जा कर के मनाते हैं। और राजस्थान चले जाएँ इस टाइम तो आप उबल जाएंगे, टेम्परेचर जो कि 45 से लेके 50-52 डिग्री तक पहुँच जाता है। और वहीं मनाली लद्दाख चले जाएँ तो आपको ठंडा मौसम मिलेगा, ठीक है। तो आपको आपके बुक में इस पेज के आगे 2 केस स्टडी दी गई है, एक लद्दाख की और एक केरला की। तो लद्दाख के बारे में और केरला के बारे में पूरा डिटेल में उसमें बताया गया है। तो जब वीडियो लंबा होता है, तो जब चैप्टर लंबा रहता है तो मैं उसको 2 पार्ट में बनाता हूँ। तो पहला पार्ट यहीं तक, बहुत जल्द आपसे मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ। सेकंड पार्ट तभी बनेगा, तभी मैं बनाऊंगा जब इस वीडियो को आप ढेर सारा प्यार देंगे, ढेर सारे लाइक्स देंगे, शेयर करेंगे, अपने यार दोस्तों के बीच इसको आप शेयर करेंगे और वीडियो को अच्छा खासा आप सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर करे बिना मत कहीं जाइएगा।